हे गाइस, तो बड़ी न्यूज़ है इंडिया से जहां पर क्रिप्टो रेगुलेशन और पॉलिसी की अगर हम बात करें तो एक डिस्कशन पेपर 2024 में आने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिले हो गया, ये बोल के गवर्नमेंट के एजेंडा में और इंपॉर्टेंट मैटर्स है जिसके कारण वो अभी के लिए डिले हो गया। लेकिन अब न्यूज़ ये आ रही है बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड विद क्रिप्टो एंड बिटकॉइन कि यहाँ पर जो वो डिस्कशन पेपर है कि कैसी पॉलिसी रेगुलेशन बननी है वो जून मतलब नेक्स्ट मंथ जून 2025 के अंदर पब्लिश यहाँ पर हो सकता है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ में मोर इंपॉर्टेंटली ऑफकोर्स बिटकॉइन जिसको लेके एक प्लान हम काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर अभी क्योंकि बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रही है तो वो खत्म होगी और जिस तरह से गोल्डन क्रॉस वगैरह हुआ है यहाँ पर बुलिश जब बिटकॉइन की प्राइस मूव करती है 20 डेली मूविंग एवरेज क्लोजेस्ट सपोर्ट की तरह काम करता है, तो वो एरिया रहेगा जो प्रॉब्ली यहाँ पर टेस्ट होगा, जो फाइनली अगर हम देखेंगे यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है और ये काफी ज्यादा मैच कर रहा है 50 से $70,000 के बीच में जो सेम सिनेरियो हुआ था जहां पर गोल्डन क्रॉस हुआ। गोल्डन क्रॉस के कुछ दिन बाद बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर नीचे आई 20 डेली को टेस्ट करने के लिए एंड देन टू द मून। तो इस बार जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ और बिटकॉइन की प्राइस अब नीचे यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आई है, तो क्या अभी और नीचे जा सकती है या फिर भाई टू द मून हम यहाँ पर जाने वाले हैं? उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। ऑफकोर्स साथ में कुछ ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे। भाई मार्केट में थोड़ा सा लाल है, थोड़ा सा क्या मतलब हल्का सा ही गिरा है, वैसे इतना कोई परसेंटेज वाइज डंप नहीं है, बट स्टिल वील टॉक अबाउट सम कॉइन्स जहां पर हम एंट्रीज को देख सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, परंपरा को पूरा करो अभी के अभी, तुरंत इफेक्ट के साथ कर दो अभी लाइक अभी। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करेंगे। थोड़ी आज मेरी एनर्जी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने तो हम स्टिल मेकिंग द वीडियो, तो इसी बात पे लाइक का बटन दबाता हूँ अभी के अभी। बट एनीवेज, सबसे पहले हम बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी न्यूज़ के ऊपर में मूव करेंगे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो जैसा हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर रहे थे और अगर आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो वी बिन लुकिंग एट पैटर्न कंपैरिजन जब बिटकॉइन की प्राइस 50,000 से 70,000 के बीच में ट्रेड कर रही थी वहाँ से और अभी जो रीसेंट पैटर्न आया था एंड उसमें बहुत सारी, और उसका रीज़न ये था क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं। जिस लेवल का करेक्शन आया 30% वही करेक्शन आया, जो बुलिश डाइवर्जेंस बनी वही बनी, जो डेथ क्रॉस बनी वही बनी, मूविंग एवरेजेस का जो क्रॉस ओवर वगैरह हो रहा था वो भी सेम था और वही सेम सिनेरियो गोल्डन क्रॉस, सारी वो चीज़ें सेम ही यहाँ पर हो रही थी। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर एक जो सिनेरियो की हम बात करते हैं कि यूजुअली होता क्या है कि जब बिटकॉइन की प्राइस बुलिश मूव करती है ना, बुलिश इन द सेंस मतलब कैसे करती है बुल मार्केट के अंदर, कि पहले हम ऊपर रैली करेंगे, एक नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे, मतलब लोकल जो भी होता है ऑल टाइम हाई, उसके बाद यहाँ पर करेक्शन का लेवल रहेगा कंसोलिडेशन, फिर नेक्स्ट रैली करेंगे, फिर कंसोलिडेशन रहेगा और फिर नेक्स्ट रैली यहाँ पर करेंगे। तो अगर यहाँ पर पहले की जैसे ये रैली आई थी, ये रैली आई थी, वैसी नेक्स्ट रैली बनने की पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पर एक जो क्लोजेस्ट सपोर्ट रहता है ना, जो हर बार बिटकॉइन की प्राइस मतलब ऊपर जाती है उसके बाद आती है और बाउंस करती रहती है बार बार, तो वो जो एरिया बन जाता है वो 20 डेली मूविंग एवरेज था। एंड इसी कारण से मैंने आपसे ये शेयर किया था कि अगर हम देखेंगे ना प्राइस यहाँ पर ऑल्दो ऊपर तो चली गई है $112,000, लेकिन यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए प्राइस आ सकती है एंड पॉसिबली वो एक एरिया भी बन सकता है अगर आपको यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करना है जहाँ पर करंटली प्राइस ट्रेड कर रही है। एंड ये सिनेरियो अगर आप देखेंगे 50 से $70,000 पे जब हम ट्रेड करे तब भी हमको देखने को मिला था, जहाँ पर देखिए आप ये गोल्डन क्रॉस बना था, गोल्डन क्रॉस के कुछ दिन बाद ही बिटकॉइन की प्राइस करेक्ट करके यहाँ पर नीचे है 20 डेली पे एंड फिर ऊपर मूव करिए। तो अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये गोल्डन क्रॉस बन गया। गोल्डन क्रॉस के बाद क्योंकि वैसे बिटकॉइन का इवेंट भी था, नॉर्मली ऐसे इवेंट के टाइम पे होता है, थोड़ी हाइप रहती है, इवेंट खत्म होती है करेक्शन कहीं ना कहीं आते ही, पता नहीं आई डोंट नो व्हाई इट इज़, लेकिन हमेशा मैंने ये नोटिस किया, ये हमेशा होता है। तो उसके बाद करेक्शन का लेवल यहाँ पर आया और बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर नीचे आ गई। अब करेक्शन के लेवल पे मेन चीज़ अगर आप पूछोगे कि भाई कितना आप करेक्शन देखते हो, तो सबसे पहले जो फैक्टर मैं देखना चाहता हूँ वो है फंडिंग रेट। फंडिंग रेट वैसे थोड़ी सी कूल ऑफ हो गई है लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो, लेकिन अभी भी लोग इतने ज़्यादा बेरिश नहीं हुए जहाँ पर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ओपन हो, तो आई स्टिल फील देयर इज सम स्कोप। लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो ऑल्दो यहाँ पर जो लॉन्ग्स हैं वो कम हुए हैं, लेकिन स्टिल इतने भी कम नहीं है, मतलब शॉर्ट्स और ज़्यादा होने चाहिए। आइडली आई प्रेफर कि यहाँ पर लॉन्ग जो है उसकी ओपनिंग जो है एटलीस्ट यहाँ पर ये जो पूरा ये रेड ग्राफ दिख रहा है ना, ये 100 मिलियन के नीचे यहाँ पर आ जाए तो वो बेटर रहता है, तो वो थोड़ा सा अभी भी स्कोप बनता है। बट ये चार्ट्स अपडेट होते रहते हैं बेस्ड ऑन जिस तरह का प्राइस मूवमेंट हो, तो मे बी थोड़ा सा वॉलेटाइल जो है ना बिटकॉइन की प्राइस हमको इस वीकेंड के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं अभी करंटली देख रहा हूँ यहाँ पर कि अभी जो बिटकॉइन की प्राइस मूव कर रही है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर मंडे तक 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है कि नहीं रहती है, क्योंकि अगर वो रहेगी तो फिर वो कॉन्फर्मेशन देगी, जैसे हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर मूव करने के लिए,
तो वो एक काफ़ी बुलिश कॉन्फर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि इन द एंड जाना तो हमको ऊपर ही है, क्योंकि हमारा प्लान तो देखिए यही बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन फिर करेक्शन का लेवल और थोड़ा-सा मूवमेंट स्लो हो सकता है। मतलब जैसे अभी बहुत चीज़ें फास्ट लग रही थी, मेरा प्रेडिक्शन तो एंड ऑफ ईयर था 130, 150, हम वैसे ही 112 पहुँच गए थे। तो मे बी थोड़ा-सा और स्लो वो चीज़ों को यहाँ पर करे, बट इवेंचुअली वी हैव टू गो अप। तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसी कारण से ये देखना चाहता हूँ कि मंडे को क्लोजिंग कैसे होगी, क्योंकि वो मेरे को एक बेटर पिक्चर जो है दे पाएगा, क्योंकि वीकेंड पे वैसे भी यूएस मार्केट क्लोज होते हैं और आजकल तो यूएस मार्केट मतलब इट्स वेरी डीप इन क्रिप्टो एंड बिटकॉइन स्पेशली, राइट। अब अगर हम प्राइस वाइज पूछे कि कितना यहाँ पर आ सकता है, तो कई बार प्राइस क्या होता है कि मूविंग एवरेज में आती है ना, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आती है तो यहाँ पर 102 तक का ये वाला जो एरिया हो गया ना, क्योंकि ये वैसे भी एक सपोर्ट वाला एक ये लेवल बन जाता है, तो ये वाला एक एरिया हो गया जहाँ तक प्रॉब्ली मे बी आने की पॉसिबिलिटी रखती है कि यहाँ पर आ जाए। लेकिन ओवरऑल व्हाट आई वांट इज कि मंडे तक यहाँ पर हमारी क्लोजिंग जो है ये $106,000 के ऊपर हो, एटलीस्ट यहाँ पर 106,700 या उसके आसपास तो वो रहेगी, तो वो थोड़ा सा बुलिश रहेगा। लेकिन अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो गई, लाइक इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस ना, प्राइस आई और यहाँ पर ऐसे आके और फिर ये रिजेक्ट हो गई, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हम यहाँ पर 97 से लेके $98,000 का जो लेवल है ना, मे बी वो टेस्ट कर सकते हैं। अब ये करेक्शन लेवल बता रहा हूँ, तो वैसे भी ये कोई इतने बड़े करेक्शन नहीं है। जैसे अगर अभी भी हम देखेंगे ये करेक्शन कितना है, सिर्फ ये 6% का करेक्शन है। यहाँ तक आ गए तो ये 12-13% का करेक्शन है। तो वैसे ये करेक्शन इतने कोई बड़े करेक्शन नहीं है, दिस इज लाइक स्मॉल करेक्शन दैट वी आर लुकिंग एट। असली करेक्शन होते हैं 30%, 25%, पुराने तो आपको पता होगा, राइट। तो उस अकॉर्डिंग करेंटली मैं नोटिस कर रहा हूँ। बाकी आई ट्राई टू कीप यू अपडेटेड जैसे जैसे मार्केट में यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करनी है तो इधर प्लान कर सकते हो, थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगना, क्योंकि अभी अनडिसाइसिव वाला थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है। पहले मैंने जो दिया था वहाँ पर आया था थोड़ा सा बाउंस हुआ, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं गया कि मतलब बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट हो। तो ये है, लेकिन इफ़ यू वांट टू प्लान तो स्टॉप लॉस लगा के कर लेना। लेकिन बेटर ये रहेगा कि मंडे तक आप थोड़ा सा देख लो, वेट कर लो, राइट। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे कि करंटली यहाँ पर अभी इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने ये देखा है कि किस तरह का ग्लोबल अडॉप्शन हो रहा है, राइट। मतलब अगर आप देखोगे, मतलब जब से हम बात करें क्रिप्टो के बारे में, मतलब हम लोग वीडियोस बना रहे हैं 2017-18 उस टाइम से, और हमेशा ये बोलते थे कि यार ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि यार इसके ऊपर इंडिया का मूव करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया मतलब अपना जो आईटी ब्रेन और मतलब आईटी के जो लोग इतने सारा जो हमारा स्कोप है ना, मतलब वी आर सुपर पावर इन दैट। अगर देखेंगे आईटी में जो चीज़ें बनानी है, लोग जो बिल्डर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे सबसे टैलेंटेड लोग जो होते हैं ना, वो देश को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको नई टेक्नोलॉजी में कभी भी सपोर्ट उस तरह का नहीं मिलता, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। अब देखो क्रिप्टो के साथ भी यही हुआ। यहाँ पर देखो हमारे मतलब कभी आरबीआई बैंकिंग बैन लगा दिया, कभी टैक्स ऐसे लगा दिए कि कुछ पता नहीं है। उसके चक्कर में आधी जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं आज के डेट में, वो डर बैठे रहते हैं कि यार अगर हम इंडिया में रहे, कल को क्या पता यार प्रोजेक्ट को लेके कुछ उल्टा कुछ रूल आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो हम क्या करें। तो जैसे ही उनको फंडिंग मिलती है, क्योंकि मैंने एक वीडियो किया था यहाँ पर हैश इमर्जेंट के शरण्य थे हमारे साथ, उन्होंने बताया था इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनीज का, लेकिन वो सीड इन्वेस्टमेंट तक रुक जाता है। उसके बाद सीरीज ए सीरीज बी, बाहर के इन्वेस्टर भी पैसा नहीं डालते, क्योंकि उनको पता ही नहीं इंडिया में होने क्या वाला है। तो बहुत ज़्यादा जो एक तरह से ब्रेन ड्रेन इंडिया के अंदर हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आ सकता है वो रुक सकता है। तो मतलब बहुत मतलब बिकॉज ऑफ दिस ना ये क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि यार टेक्नोलॉजी में जो आगे रहता है वो आगे निकल जाता है। ये रेस है, रेस में जितना लेट भागोगे उतना आपको कैचअप करने में टाइम लगेगा। तो उसमें इंडिया हमेशा पीछे रहा। अब उसमें क्या, पहले एक बार बनाया था वो तो 10 साल का जेल था कि यूट्यूबर्स वगैरह जितने भी लोग हैं सबको डाल दो जेल के अंदर, अगर किसी ने बात भी करी क्रिप्टो की। थैंकफुली कभी वो पार्लियामेंट में आया नहीं। लेकिन अब नया एक बिल आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये बिल जो है ये प्रो क्रिप्टो आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अभी ना अब टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है, इतने टाइम से डिस्कशन चल रहे हैं, अब टाइम नहीं है, क्योंकि जिस स्पेस में यहाँ पर दुनिया मूव कर रही है ना, पहले था, अब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बिटकॉइन को अगर आप देखोगे, 6th लार्जेस्ट एसेट ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। दिस इज वेयर बिटकॉइन इज, जिसको इतने टाइम से रिडिक्यूल किया गया, जिसको सोचा गया कि कुछ भी नहीं है तो छोटा है। जब छोटा होता है तभी तो देखना होता है, बड़ा हो जाएगा तो क्या देखोगे, सब पहले घुस जाते हैं, राइट। तो जब छोटा था तब किसी ने देखा नहीं, यही था स्टेट। अब देखो ये 6th लार्जेस्ट एसेट यहाँ पर बन गया है। एंड उसका एक प्योर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर शो करूंगा कि अगर आप देखोगे ना आज की डेट में कौन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, मतलब ऑल द बिग कंपनीज आर इन्वेस्टेड। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर, जिसको मतलब किंग माना जाता है एसेट मैनेजमेंट का, वो बिटकॉइन के अंदर हेविली इन्वेस्टेड है। ईटीएफ लॉन्च करे हुए हैं और लोग मतलब उनके बड़े जो हाउसेज ने, जो भी इन्वेस्टर्स है वो उसको बाय करें। इट इज डूइंग मोर वॉल्यूम देन गोल्ड एंड सम ऑफ देयर अदर ईटीएफ्स। ब्लैक रॉक मतलब छोटा मोटा नाम नहीं है, मतलब बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये अभी मतलब अब तो ये हो गया है कि यूएस के अंदर कंपनीज ना
दे आर मूविंग इनटू क्रिप्टो कि वो अपने स्टॉक के बदले में यहाँ पर बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, वो शेयर्स को इशू करके। जैसे आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की जो इनका जो है ट्रुथ सोशल करके कंपनी है, ट्रंप मीडिया कंपनी, उन्होंने $2.5 बिलियन रेज किए हैं स्टॉक के बदले में, और उससे वो बिटकॉइन बाय करने वाले हैं। आप यहाँ पर विवेक रामास्वामी को देख लो, जो वहाँ पर सेनेटर वगैरह या कांग्रेस मैन है आई थिंक, बट ही वॉज ऑल्सो देयर वेरी वोकल अबाउट सीबीडीसी। वो यहाँ पर रेज करे 1.5 बिलियन बिटकॉइन ट्रेजरी के लिए यहाँ पर बाय करने के लिए। और उसका लॉट ऑफ स्टफ आप देखो, सर्कल यूएसडीटी स्टेबल कॉइन वो अपना यहाँ पर आईपीओ करने वाला है। ये देखो, ये फिर से ट्रंप का आ गया यहाँ पर। तेटर को लेके भी यहाँ पर पार्टनरशिप हो रही है, वेयर दे आर प्लानिंग फॉर बिटकॉइन बैक लेंडिंग। मतलब इतने सारी चीजें हो रही है ना आज की डेट में, मतलब कमी नहीं है, मतलब सो मच स्टफ इज हैपनिंग। आई थिंक स्ट्राइक का जो आई थिंक स्ट्राइक गाय इज ऑल्सो डूइंग दैट। मतलब इतना सब कुछ हो रहा है ना, इफ यू लुक एट इट, लेट मी जस्ट फाइंड दैट वन। यस, सो आई थिंक स्ट्राइक का जो है वो दैट इज ऑल्सो रेजिंग। सो दे आर लॉट ऑफ पीपल जो फंड्स वगैरह जो हैं वो सबके सब रेज कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब मतलब क्या इतना टाइम बचा नहीं है, एवरी वन इज जंपिंग इन। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि वो क्रिप्टो को लेके दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पर एक टाइम पे तो क्रिप्टो जो था वो पाकिस्तान के अंदर बैन था। अब क्रिप्टो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व की वो बात करें, अपनी तरफ से वो एफर्ट तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा ही रहे। तो मतलब अगर हम देखेंगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हो गया जहाँ पर इंडिया प्रॉपर रेगुलेशन लेके आए। मतलब इसके ऊपर मैं एक बहुत सेपरेट वीडियो करूँगा, कैसे इंडिया इंडिया जो है ना बहुत बड़े लॉस के अंदर चल रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो करंटली क्रिप्टो के टैक्स लॉज है और जिस तरह से क्लैरिटी नहीं है रेगुलेशन को लेके। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जो है और जो अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए, जॉब जो क्रिएट हो सकते हैं इंडिया के अंदर, दैट इज़ मूविंग आउट। तो आई डू अ डिफरेंट वीडियो, आप बताना कमेंट में डाल के इफ़ यू वांट मी टू डू इट। लेकिन सीरियसली दिस इज़ अ वेरी सीरियस टाइम जहाँ पर गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना चाहिए अप्रोच। पहले जो थी ना कि यार इट्स लाइक अ बबल, इट्स अ टूलिप मेनिया, यही बातें चलती रहती थी। हम वहीं रह गए, दुनिया यहाँ पहुँच चुकी है आज की डेट में, और हम वहीं बैठे हुए हैं। तो वही होने वाला है जो कंप्यूटर की एज में हुआ, जो इंटरनेट की एज में हुआ, जो ड्रोन सेक्टर के अंदर हुआ। और फिर एंड में ये हो जाएगा कि हम जैसे कंज्यूमर बेस्ड कंट्री, हम कंज्यूमर भी बने रहेंगे। बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वही हम यूज़ करेंगे बाद में जाके, और वही बनेंगे, और बस हम कंज्यूमर की तरह बैठे रहेंगे, हम पैसे खर्च करेंगे। हमारे खुद के इंडिया में कुछ बनने ही नहीं वाला है, क्योंकि जब बनने के लिए वो बैठे होते हैं तब उनको सपोर्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि तब तो बबल टूलिप मेनिया माना जाता है उस चीज़ को। तो यही प्रॉब्लम रही है हमारी कंट्री के अंदर स्टार्टिंग से, इसलिए इनोवेशन में हम पीछे हैं। तो ये टाइम है अभी, ये एक नई टेक्नोलॉजी जहाँ पर वी शुड रश, मतलब बाकियों को धक्का दे के आगे भागो कि भाई अपन ग्रैब करेंगे इंडिया, तब अपन इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे और बहुत अलग लेवल पे पहुंचेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ना यार, इंडिया से कोई गूगल नहीं है, इंडिया से कोई फेसबुक नहीं है, तब उस लेवल पे हम पहुंचेंगे ना, जब हम नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को उस तरह से एम्ब्रेस करेंगे और जो लोग हैं उनको पुश करेंगे कि जाओ यार। बल्कि यहाँ पर तो पुश करना चाहिए, यहाँ पर ग्रांट्स देनी चाहिए लोगों को कि भाई बिल्ड करो, देखो ये पूरा ब्लॉकचेन क्रिप्टो को एक्सप्लोर करो, यहाँ पर एआई को एक्सप्लोर करो, ये सारी चीज़ें। या बट आई फील अभी ये डिस्कशन पेपर आने की पॉसिबिलिटी है जून के अंदर। आता है तो आता क्या है, क्योंकि अभी रीसेंट चेंज देखो, इतना टाइम वैसे लग गया डिस्कशन पेपर में। अपना इंडिया का स्टांस कभी भी इतना ओपन नहीं होता है, लेकिन स्टिल आई हैव हाई होप्स कि यहाँ पर जब डिस्कशन पेपर आता है कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर निकल के आए। लेकिन आता है तो वील शेयर विद यू व्हाट हैपन्स है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ बोली है उसके ऊपर आपका क्या, आपका भी क्या व्यू पॉइंट है? क्योंकि मेरे को तो फ्रैंकली बोलूँ ना, तो मेरे को खुद को बुरा लग रहा है कि इंडिया में रह के यार, मतलब यू लुक एट ऑल द कंट्रीज, बाकी सब क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मतलब कुछ ही नहीं है, नो लॉ सेट ऑफ और ऐसे, मतलब हर एक ऐसा स्टेप जो यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री को दबाने की कोशिश करे, इस नई टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करे, वो हमारे ऊपर लगाया गया है। और अब बाकी जो कंट्रीज हैं वो उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसको प्रमोट करें। जिन कंट्रीज को हम देखते हैं और बोलते हैं अरे हाँ यूएस को देखो ना इनोवेशन में कितने आगे, अरे इस कंट्री को देखो, जापान को देखो, इनोवेशन में कितने, वो तो अडॉप्ट करके आगे लेके जा रहे हैं और हम वहीं बैठे हुए हैं। वही सिस्टम हो गया, बुलेट ट्रेन इंडिया में आ जा रही है, वहां पर उनके पास तो कब से थी। तो ये है। बट एनीवेज आगे मूव ऑन करते हैं इस चीज़ से। अब यहाँ पर गाइस थोड़ा नेक्स्ट मूविंग ऑन, वील बी टॉकिंग अबाउट, अब थोड़ी सी शिलिंग करूंगा गाइस, मैं शिलिंग का टाइम आ चुका है, तो पहले तो लाइक कर दो, ठीक है। एंड साथ में सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर दो यार। 53% हो गए अब जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो बाकी भी कर लो यार, मतलब मोटिवेशन मिल जाता है। साथ में अगर आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना है तो हमारी टेलीग्राम की हवेली है, वे यू कैन जॉइन अस, तो यहाँ पर आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। एंड साथ में अगर आपको एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो आप हमारे जो वीडियो है, वीडियो के नीचे लिंक में जाओगे ना यहाँ पर, तो यू विल फाइंड ऑल द लिंक्स, जहाँ पर आपको दिख जाएंगे यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज, नॉन केवाईसी या केवाईसी एक्सचेंजेस, सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो।
करंटली ऑफर जो है ब्लोफिन के ऊपर चल रहा है, जहाँ पर आपको 15% कैशबैक मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर आप पढ़ लेना उसकी। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर विक्स के ऊपर भी कुछ बोनसेस जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये दोनों के दोनों देख सकते हो। वैसे ये दोनों के दोनों नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, लेकिन हमने यहाँ पर अब क्या चालू किया है कि आपसे और एजुकेशनल कंटेंट सिखाने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल में इस बुल रन के ऊपर मतलब ले जाने के लिए वी हैव स्टार्टेड फ्री चैनल, मतलब फ्री वीआईपी चैनल। लेकिन इसमें सपोर्ट ये चाहिए होगा कि आपको हमारे लिंक से, रेफरल से ज्वाइन करना पड़ेगा एक्सचेंज, जहाँ पर भी आप मनी डिपॉजिट करो और ट्रेड करो। तो उससे क्या, इट ऑल्सो गिव्स अस अ सपोर्ट। आपको हमको कुछ नहीं चार्ज करना है, लेकिन अगर आप वो सपोर्ट करोगे तो वील ऐड यू टू दिस चैनल, जिसके बॉट लिंक भी नीचे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ, कंटेंट कम मिलेगा क्योंकि मैं सोच समझ के चीज़ें यहाँ पर डालूंगा, लेकिन ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है और आपके लेवल को और आगे लेके जाएगा। मतलब इट विल रियली इंप्रूव यू, जहाँ पर आपको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे अलग, यू रियली वांट टू इंप्रूव, तो ये बड़ा अच्छा मौका है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू साइन अप विद आवर लिंक्स, जो आपको नीचे मिल जाएंगे। और ब्रो को यार सपोर्ट, यार इतना तो सपोर्ट कर दिया करो यार। बाकी तो बेशर्मों की तरह कुछ भी बोल देते, करते रहते, उनको कोई कुछ कुछ होता नहीं है, उनको सब सपोर्ट मिल जाता है, मेरे को कोई देता ही नहीं है। गलत बात है ये। बट एनीवेज, यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अब यहीं पर गाइज ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे तो मैं कुछ एरियाज जो है ऑल्ट कॉइन्स के यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा। जैसे सबसे पहले हम इथीरियम को देख लेते हैं। तो इथीरियम के लिए भी अभी करंटली जो सेम सिनेरियो बन जाता है ना, वैसे तो आई थिंक इट्स लाइक 2500 से, लाइक एकदम एक्सट्रीम अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है तो ये 25 से लेके आप यहाँ पर ये 25 से लेके 2560 का जो एरिया ना, इसको बेसिकली देख सकते हो। लेकिन थोड़ा बेटर जो एरिया रहेगा मेरे हिसाब से, वो यहाँ पर 2400 का अभी भी है, कि अगर आपको ट्रेड वाइज यहाँ पर प्लान करना है। थोड़ा और कंजर्वेटिव होना है तो 2100 देख सकते हो। लेकिन यार आई फील ना, अभी इथीरियम क्योंकि ऑलरेडी बेचारा इतनी बुरी तरीके से पेला गया, पहले ही $1400 चला गया था ये। तो अभी बिटकॉइन गिरता भी है तो इतना ज़्यादा करेक्शन वो लेवल आ नहीं रहा है फॉर सम रीज़न। तो इसी कारण से आई फील मे बी ये वाले लेवल्स नहीं हो तो ये ऊपर वाले फिर भी हो सकते हैं, ये 24 वाले और ये, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। आई स्टिल से इथीरियम मतलब उसका बॉटम लग चुका है, मतलब 1400 वॉज द बॉटम। एंड आई स्टिल फील लाइक मतलब 4-5 तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए। प्रीवियस प्रिडिक्शन वॉज 5-7, तो वो भी अभी भी मतलब इट इज़ नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन, प्रोवाइडेड बिटकॉइन कीप्स ऑन राइजिंग 130-150 जाए। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे यहाँ पर सोलाना की। तो सोलाना का पहले भी मैंने आपको एंट्री पॉइंट दिया था 150 टू 160 के आसपास, पास में आके भाग गया। तो रेंज के पास में आए नहीं, लेकिन इट स्टिल स्टैंड्स। अगर यहाँ पर आता है तो आप उस रेंज के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो बाय करने के लिए। एप्टॉस को देखेंगे तो एप्टॉस थोड़ा नीचे चल रहा है, क्योंकि मेरा जो एरिया था वो दैट वाज अराउंड 5 to 510, लेकिन हम 4.99 पे चल रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी थी, मतलब ये थोड़ा नीचे आ रहा है 4.7 पे। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अभी अगर ट्रेड प्लान करनी है ना तो एक चेंज ये कर लेते हैं, जैसे अभी ये आ गया तो सो आई वुड से समथिंग लाइक 4.92 के आसपास अगर कुछ मिलता है ना। वैसे 5 to 510 है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर थोड़ा सा लोअर अगर फिर से आता है, जैसे डबल बॉटम बनाने की कोशिश करे, इफ़ यू सी समथिंग लाइक दैट, तो इट वोंट बी अ बैड ट्रेड। वहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब इसको मूव करके समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा मूव ही कर देते हैं इसको, थोड़ा सा मूव करके यू कैन ऐसा थोड़ा सा इसको कर सकते हो, राइट। ऐसे थोड़ा सा इसको प्लान कर सकते हो। तो आई थिंक दैट वुड बी ओके अगर आपने ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं करी। लेकिन जो भी ट्रेड लो, इन सब के ऊपर आप अपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना। बाकी एक्सआरपी की अगर हम बात करेंगे तो एक्सआरपी के लिए वैसे दिस इज़ द एरिया, ये अभी वैसे नीचे आके ऊपर बाउंस ही कर गया। एक्सआरपी के लिए मेन सिचुएशन ये है कि अभी डेली चार्ट में ना 20 मूविंग एवरेजेस और ये 200 डेली मूविंग एवरेज सारे के सारे रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो ये 2.29 तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके लिए बन गया है। इसी कारण से वैसे तो मैं तो जो एरिया देखूंगा दैट विल बी अराउंड 1.9, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना 1.9। लेकिन अभी मैटर ये करेगा कि अभी यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ना हमारी 2.17 पे, ये ब्रेक होती है कि नहीं होती है। तो 1.9 इज समथिंग दैट आई लुक एट। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपको ट्रेड लेनी है तो यू कैन प्लान एंड सी। लेकिन ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो 1.9 की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो मैं तो वैसे तो ये वाला थोड़ा सा देखूंगा, क्योंकि एक्सआरपी की थोड़ी रैली वैली भी अच्छी हुई थी, अभी करेक्शन मोड में आ गया है ये थोड़ा सा। तो उस अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है यहाँ पर, या सो उस अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो 1.9 की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो उस अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैं एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, सारोज, जिन्होंने आज का जो वीडियो है उसको स्पॉन्सर किया है। सो थैंक यू सो मच। अब जैसे मैंने सोलाना की बात करी, यहाँ पर सोलाना कितना चल रहा है, यहाँ पर अराउंड 163 के अराउंड चल रहा है। तो सोलाना के ऊपर ही बेस यहाँ पर सारोस ये प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैंने कुछ ट्वीट्स वगैरह भी प्रीवियसली करे थे व्हेन दे वर लॉन्चिंग। एंड इसके बारे में बताया तो इनका V2 जो है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगर आप इसको सारोस को देखोगे तो इसके इनका खुद का भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है, जैसे अगर आपको परपेंचुअल ट्रेड करने हैं, आपको स्वैप्स करने हैं, तो वो सारी की सारी फैसिलिटी जो आपको मिल जाएंगे। जैसे आज के डेट में सोलाना में बहुत ज़्यादा मीम कॉइन्स जो हैं वो भी आते हैं।
तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन जो है सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। लेट्स लुक एट परपेंचुअल, जैसे 100x तक का जो आपको अगर यहाँ पर ट्रेड वगैरह करना है तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो इस डेक्स के ऊपर। जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कौन सा डेक्स यूज़ करूँ, क्या करूँ, तो सोलाना पे ये है। प्लस इसके लिए ये है कि बस आपको अपना वॉलेट जनरेट करना पड़ेगा, उस वॉलेट के अंदर आप सोलाना को डिपॉजिट कर सकते हो, और ये सारोस वगैरह अगर ये भी आपको डिपॉजिट करने हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। साथ में सारोस ने अपना खुद का डिजिटल आईडी जो है वो भी लॉन्च किया हुआ है डीपन को लेते हुए, विच दे हैव लॉन्च्ड हियर। एंड इनका खुद का भी एक कॉइन है, सारोस कॉइन। एंड सारोस कॉइन इनका ये है कि जिसके अंदर अगर आप चाहो तो आप स्टेकिंग वगैरह कर सकते हो प्रॉब्ली, लाइक इफ़ यू लुक एट इट। तो आप इसके ऊपर, ये यूटिलिटी टोकन है जो इनके पूरे इकोसिस्टम के अंदर यूज़ होगा। तो इसके अंदर आप चाहो तो इसको आप स्टेक भी कर सकते हो, इसको बाय भी कर सकते हो, राइट। इनके पार्टनर्स में अब मेरे को आपको शो करने थे, वैसे इनके इन्वेस्टर्स भी हैं। लेट मी लुक एट द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स में भी सोलाना वेंचर्स को आप देख सकते हो, तो हैश्ड इज देयर, स्पार्टन इज देयर। सो ये मतलब डेक्स को लेके दे आर बिल्डिंग इट। एंड आई थिंक डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हमेशा आई फील कि अभी ना ग्रो कर रहे हैं। दे ऑलवेज हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो इट इज़ ऑलवेज वर्थ कीपिंग एन आई, मतलब देखना ध्यान से, समझना उन सारी चीज़ों को देखना, बिकॉज दैट्स गोना बी नेक्स्ट स्टेप। जैसे अभी लोग एक्सचेंजेस से नॉन केवाईसी एक्सचेंज पे मूव कर रहे हैं, देन एट सम पॉइंट डेक्स इज गोना बी अनदर ऑप्शन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्सचेंजेस चाहे केवाईसी हो, एफआईयू रजिस्टर्ड हो, नॉन केवाईसी हो, नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो, राइट। तो इनका सारोस का भी जो है खुद का इनका कॉइन भी है, विच इज़ हेयर, विच इज़ अराउंड 0.02। आई थिंक जब मैंने ट्वीट वगैरह डाले थे तो इट वाज ऑलरेडी लाइक उससे काफ़ी ऊपर चला गया। लेकिन आई डोंट फोकस मच ऑन प्राइस, मैं मतलब सिर्फ एजुकेशनल वाइज बताया था। लेकिन इनका टोकन अगर आप लेते हो तो उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे इनके ना इसमें ऑप्शन अलग अलग एयर ड्रॉप्स भी आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सारोस के जो कॉइन्स वगैरह हैं उनको आप स्टेक कर सकते हो, और उसके बदले में जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उनके पॉइंट्स या उनके कॉइन जो वो भी अर्न कर सकते हो। तो यील्ड वगैरह भी अगर आपको अर्न करना है तो वो सारे बेनिफिट्स भी जो है वो सारे उसके डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ टोकन वैसे प्राइस तो काफ़ी बड़ी है यार इसकी, मतलब 24 से लेके अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर यहाँ पर बढ़ गई है। मतलब अभी करंटली मार्केट कैप जो है दैट्स अराउंड 542 मिलियन, सो दैट्स देयर। करंटली 153 है। तो मैंने जब आई थिंक आई टॉक्ड अबाउट हेयर और समवेयर, आई थिंक अर्ली हेयर समथिंग, तो यहाँ से बढ़ गई है। अब इसी में अगर टी ए वाइज अगर देखना हो तो वैसे गाइज मतलब जब प्राइस इतनी बढ़ जाती है ना, आई टेंड टू बी थोड़ा सा केयरफुल की करेक्शन, क्योंकि मतलब वो नॉर्मल है। जब प्राइस इतनी बढ़ रही है तो करेक्शन आना तो कहीं ना कहीं बनता ही है ना। लेकिन आई थिंक अगर करेक्शन का लेवल आता है तो आई वॉन्ट टू सी एस की यहाँ पर दिस जोन, ये 1 ये कितना हो गया, ये 1.52 से लेके 1.69 का जो एरिया हो गया, ये प्रॉब्ली विल बी द एरिया जो पहला बन जाता है। एंड द सेकेंड एरिया है 0.11 से लेके 0.12। ये दो एरियाज हैं मतलब प्रॉब्ली विच इज़ वर्थ कीपिंग एन आई। लेकिन थोड़ा सा चक्कर ये है कि यार मतलब ये देखो ना, द राइज हैज़ बिन, लेकिन बहुत बड़ा राइज है ये। तो यूजली जब इतने बड़े राइज होते हैं ना, मतलब करेक्शन कहीं ना कहीं तो फॉलो करते ही हैं, मतलब मेरे को वो फील होता है। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर है। मतलब लॉन्ग टर्म वाली बात अलग हो जाती है अगर आप देख लो ट्रेड वाइज, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेड वाइज, तो उस तरह से मैं देख रहा हूँ। बट गाइज एनी वेज एज आई सेड, जो भी आप प्लान करो, जो भी चीज़ें करो, अपना सोच समझ के रिसर्च करके ज़रूर करना। चेक आउट सारोस इफ़ यू वांट टू डू इट, एंड थैंक्स अगेन टू सारोस फॉर पावरिंग टुडेज वीडियो एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। राइट गाइज, तो आज की वीडियो में ये सारे के सारे अपडेट्स हो गए हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। एंड आपकी क्या व्यू पॉइंट है विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग बिटकॉइन को लेके, एंड स्पेशली यार इंडिया का कब आएगा यार रेगुलेशन, मतलब कब आएगा रेगुलेशन भी, क्या मतलब पॉजिटिव रेगुलेशन कब आएगा यार। इंडिया को सीधे ये करना चाहिए भाई, आओ इंडिया में बनाओ, इकोनॉमिक जोन्स बनाने देने चाहिए, कंपनीज को बोलो आओ बिल्ड करो, आपको हम पूरी फैसिलिटीज देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। रिजर्व यहाँ पर सोचने चाहिए। ऑलरेडी इंडिया के पास काफ़ी बिटकॉइन है कॉन्फिस्केट जो कर रखे हैं। दे शुड मूव फास्ट एंड पॉजिटिवली एंड गेट एवरी वन ऑल द टैलेंट हेयर एंड कीप टैलेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया, नॉट लेट देम गो आउट। मतलब आई थिंक बहुत हाई टाइम है, नहीं तो फिर बाद में ना अपन आने वाले टाइम पे बहुत रिग्रेट करेंगे अगर ये अभी चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। तो इसके ऊपर इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डिफरेंट वीडियो गाइज ना, तो आप बताना, आई डू दैट। मतलब पूरा डेटा एंड फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।